जय गुरुदेव। महात्माओं का उपदेश सच पूछा जाए तो सच्चे भक्तों के लिए ही होता है। यह ठीक है कि जब वो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो हम जैसे लाखों लोग बरसाती नदी नाले की तरह से उमड़ पड़ते हैं, लहरों की तरह से उछल कूद करने लगते हैं। लेकिन ये भक्ति नहीं। यह भी ठीक है कि महात्माओं की वाणी बरसात की तरह समान रूप से गिरती है। कोई तर-बतर हो जाता है, कोई भीग जाता है, कोई नम हो जाता है और किसी को केवल ठंडक का एहसास होता है, लेकिन असर होता है सब पर। तो महापुरुष कहते हैं कि मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो भक्ति करना चाहते हैं। नामदानी बहुत हो जाते हैं, सत्संगी भी बहुत लोग कहे जाते हैं, लेकिन भक्त तो कोई कोई ही होता है। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा है कि भक्ति भाव भादो नदी सभी चली गहराए, सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। लहरों की तरह ऊंचे चढ़ जाना, नीचे गिर जाना, यह हम कर तो सकते हैं, पर यह भक्ति नहीं। भक्ति करने के कुछ खास नियम हैं, कुछ खास लक्षण हैं। तो कहते हैं कि जो भक्ति करना चाहता है उसे गुरु शब्दों पर कुर्बान होना पड़ेगा। ऐसे कुर्बान होना पड़ेगा जिस तरह से मृगवंशी की धुन पर कुर्बान हो जाता है। उसे होश नहीं रहता है और वह अपनी जान निछावर कर देता है। एक बार बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा था कि किसी माँ का बच्चा बिछुड़ जाए तो उसे एक ही धुन रहती है कि मेरे बच्चे से कोई मिला दे। उसे कुछ और देखने सुनने की होश ही नहीं रहती। उसका सारा ध्यान अपने बच्चे पर रहता है। न उसे किसी की भली बुरी सुनना अच्छा लगता है। माँ और बच्चे का ये प्यार एक छोटा सा उदाहरण है। भक्त और भगवान के प्यार के लिए कहावत है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार माँ करती है, उससे 100 गुना ज़्यादा प्यार भगवान करता है और भगवान से अनंत गुना ज़्यादा प्यार गुरु करता है। भगवान प्यार करता है तो सुख सुविधा के सामान दे देता है, वह भी हमारे कर्मानुसार। लेकिन गुरु का प्यार वह तो भगवान से ही मिला देता है। इससे और ज़्यादा स्पष्ट कहा जाए तो महापुरुषों की वाणी में स्वामी जी महाराज ने सुनाया कि हम पिया पिया और हम पिया पिया और हम एक ही। यह स्थिति गुरु के प्यार से मिलती है। भक्ति करना है तो ऐसे करना है कि जैसे चकोर और चाँद को देखने में इतना मस्त हो जाता है कि उसे ये होश ही नहीं रहता कि उसकी गर्दन कब किधर मुड़ रही है। चाँद के साथ ही साथ उसकी दिशा बदलती रहती है। ऐसे ही भक्त गुरु का कोई ज्ञान नहीं, इसकी कोई समीक्षा नहीं। फिर कहते हैं कि भक्ति करनी है तो पपीहे की करनी है। वो बूंद पिएगा तो स्वाति का, दूसरा पानी नहीं ले सकता। वो मरना कबूल कर सकता है। ऐसे ही भक्त होता है। उसे दया चाहिए तो केवल गुरु की, रहम चाहिए तो गुरु की। उसे दुख सुख की परवाह नहीं। जरा सा कष्ट आया, कोई संसार का झोंका आया या कोई और बीच में खड़ा हो गया मुक्ति मोक्ष देने के लिए, तो वहाँ दामन फैला दिया, विचलित हो गए, भक्ति का मार्ग छोड़ दिया। ये सच्चा प्यार नहीं है। ये तो हम जैसे ढुलमुल लोगों की बात है, राम खुदैया की बात है। हम लोगों के लिए सच्ची भक्ति की बात ही नहीं है। सच तो ये है कि हम जैसे बहुत लोग आते हैं, भक्त दिखाना चाहते हैं, भक्त बनना नहीं चाहते, भक्ति करना नहीं चाहते, और हम भक्त दिखना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है हम उछल कूद करेंगे। स्वामी जी महाराज के शब्दों में नेता कौन होता है? जिसने इधर हाथ झाड़ा, उधर पैर फटकारा,
लाठी भांजी, गला फाड़ा और नेता बन गए। 2-4 लोगों को अपने पीछे लगा दिया और नेता बन गए। ऐसे ही हम लोग हैं, सत्संग जगत में अपनी नेतागिरी कायम करने लगते हैं। ये कोई भक्ति नहीं। और सच पूछा जाए तो हम महात्माओं के उपदेश के लायक भी नहीं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि जो भक्ति करना चाहता है उसके लिए ये बातें हैं। ये तो बाबा जय गुरुदेव की कृपा है, उनकी असीम दया है कि हम सबको अपने भक्तों की श्रेणी में ज़बरदस्ती खड़ा कर दिए हैं। जय गुरुदेव।